Hello everyone. Today we are going to see another topic from surveying. The subject code of surveying is 1615302 from unit number 4. As we are seeing or as we have seen already the numerical portion of surveying, now will continue to the theoretical portion. Today's topic is source and error in leveling, precautions and difficulty फेज इन लेवलिंग. ठीक है, इस टॉपिक को आज हम लोग वीडियो क्लास में देखने जा रहे हैं कि एरर्स क्या होती है, कैसे हम उसको रोक सकते हैं और कैसे हम लोग उसका एडजस्टमेंट हो सकती है. ठीक है, जब हम लेवलिंग करते हैं. ओके, सो वो कंटेंट ऑफ द लेक्चर. सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू सी सोर्स मीन्स कि कहाँ से एरर जनरेट होता है और उसको हम लोग कैसे करेक्ट करते हैं, व्हाट आर प्रिकॉशंस वी विल बी टेकिंग और डिफ़िकल्ट फेज इन लेवलिंग. सो इस जो टॉपिक को हम लोग देखेंगे. ठीक है, इस टॉपिक से हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी. ठीक है, सो नंबर वन, फर्स्ट वी विल सी द डिटेल कंटेंट ऑफ लेवलिंग. एज वी ऑल नो कि वो हमारा क्या करता है, एल्टीट्यूड ऑफ पॉइंट्स निकालने में मदद करता है. बट व्हेन यू यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स, इट मे बी लाइक डंपी लेवल, वाई लेवल, टिल्टिंग लेवल, ऑटो लेवल या डिजिटल लेवल. डिफरेंट टाइप्स का लेवल है. ठीक है, और हर की अलग सेटिंग होती है. एरर आने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है और इट कैन बी एरर ड्यू टू द पर्सन हु इज़ होल्डिंग द स्टाफ और द लेवल मैन हु इज़ जो हमारा इंस्ट्रूमेंट सेट करता है, इंस्ट्रूमेंट को जो निकालता है. ठीक है, उसमें भी गलतियाँ हो सकती हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या निकालते हैं लेवलिंग में, हम लोग किसी भी पॉइंट का एल्टीट्यूड को निकालते हैं, मीन्स उसकी हाइट को निकालते हैं. और हम लोग क्या निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट निकालते हैं, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं रहता है. ठीक है, और वर्टिकल में लीनियर मेजरमेंट निकालते हैं. नीडेड फॉर एक्सक्यूशन ऑफ क्या करने के लिए, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए. तो व्हाट इज़ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लाइक रोडवेज, रेलवेज, हाईवेज, कैनाल्स, डैम्स, रिजर्वायर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, लेवलिंग निकाल के ही हम लोग अपने प्रोजेक्ट को फर्दर जस्टिफाई करके कैरी ऑन कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे एक एक करके एरर्स. सो नंबर वन एरर में सबसे पहला क्या आता है, पर्सनल एरर. सो एज द नेम सजेस्ट पर्सनल. तो पर्सनल क्या होता है, जो आदमी, जो लड़का या लड़की जो इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कर रहे हैं या स्टाफ को हैंडल कर रहे हैं, उसके वजह से जो एरर आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर. इसमें क्या 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 हो सकती है, द इंस्ट्रूमेंट नॉट बी इन लेवल. ठीक है, जो लेवल मैन होता है, जो इंस्ट्रूमेंट को सेट करता है, प्रॉपरली सेट नहीं करने की वजह से हमारा बबल जो लेवल ट्यूब में रहता है वो पर्टिकुलर सेंटर में नहीं रहने से एरर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है, द फोकसिंग ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्ट ग्लास में नॉट बी परफेक्ट. वो जो हमारा ऑब्जेक्ट पीस, आई पीस से जो ऑब्जेक्ट को हम लोग व्यू करते हैं वो हमारा परफेक्ट नहीं रहता है, वो हमारा जो इमेज रहेगा ब्लर रहेगा. तो उसमें हम लोग पैरेलैक्स एरर को हम लोग रिमूव करेंगे. तो उसको रिमूव करने के लिए क्या होगा, टेक ए वाइट शीट इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस के पास रखेंगे और उसको फोकस करेंगे. यू हैव टू फोकस कि आपको वो क्लियर विजन हो सके. ठीक है, नेक्स्ट है द पैरेलैक्स में नॉट बी एलिमिनेटेड. ठीक है, तो पैरेलैक्स में द पोजीशन ऑफ स्टाफ मैन में हैव चेंज. ठीक है, तो जो हमारा स्टाफ मैन होता है, जो हमारा स्टाफ को पकड़ के रखता है, वो क्या होता है, अपना पोजीशन चेंज करने की वजह से जो हमारा लाइन ऑफ साइट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और प्लस रीडिंग में थोड़ा सा एरर आना लाजमी है. ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर है. नेक्स्ट है एंट्री एंड रिकॉर्डिंग इन द फील्ड बुक में नॉट बी करेक्ट. ठीक है, सो एज आई हैव सेड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल. वन इज़ लीडर, नेक्स्ट इज़ फॉलोअर, थर्ड वन इज़ नोटर. ठीक है, जो हमारा लेवल बुक में हमारा रीडिंग निकालता है. तो इसमें लीडर कौन होता है, लीडर इज़ द लेवल मैन हु सेट द लेवल इंस्ट्रूमेंट. उसको हम लोग लीडर के रूप में देख सकते हैं. जैसे चेन में हम लोग देखे थे लीडर, फॉलोअर. तो इसमें लीडर हम किसको बोल सकते हैं, लेवल मैन को. और एक होता है स्टाफ मैन जिसको हम लोग जो हमारा वो फॉलो करता है इंस्ट्रूमेंट को. और एक होता है जो नोट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री एंड रिकॉर्डिंग इन द फील्ड बुक नोट मेकर. उसके वजह से कई क्या होता है, आप कुछ और रीडिंग बोल रहे हैं, वो कुछ और रीडिंग लिख रहा है. ठीक है, तो मिसकंसेप्शन की वजह से जो एरर आने के चांसेस है वो होते हैं. नेक्स्ट है द स्टाफ मे नॉट बी फुल्ली एक्सटेंडेड, मे नॉट बी हेल्ड वर्टिकली. जो स्टाफ मैन है वो पर्टिकुलरली जो स्टाफ को क्या पकड़ के अच्छे से नहीं रखता है और थोड़ा टेढ़ा रखता है, टिल्टिंग में रखता है, तो उससे एरर आने की चांसेस ज़्यादा बढ़ सकती है. सो दिस आर द एरर इन पर्सनल जो अकर होने का चांसेस होती है. ठीक है, तो हम इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, बाय डूइंग स्टेप बाय स्टेप.
ठीक है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। कई बार क्या होता है इंस्ट्रूमेंट में ही एरर आ जाती है, ठीक है, उसके वजह से हमारा क्या होता है एरर गलत आने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर। तो उसमें दो टाइप का होता है, एक टेम्पररी और एक होता है परमानेंट एरर। तो परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मे नॉट बी परफेक्ट, दिस इज द लाइन ऑफ कॉलिमेशन में नॉट बी हॉरिजेंटल लाइन। तो कई बार क्या होता है जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन और जो लाइन ऑफ साइट जो रहता है वो हॉरिजेंटल कई बार नहीं हो पाता है, क्रॉस ऐसे सीन नहीं हो पाता है, तो उसमें एरर होता है किसकी वजह से, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है कई बार गिर गया हो जाएगा, तो उसमें हमारा एरर आने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ फोकसिंग ट्यूब में नॉट बी करेक्ट, जो हमारा फोकसिंग करते हैं आई पीस से ऑब्जेक्ट पीस को, वो करेक्ट में नहीं रहेगा, ठीक है, जो हमारा क्या होगा गिरने की वजह से वो अगर लेंस इधर उधर हो गया तो हमारा एरर आने की चांसेस हाईली बढ़ जाते हैं, ठीक है। द ग्रेडेशन ऑफ द स्टाफ में नॉट बी परफेक्ट। ग्रेडेशन क्या होता है, जो हम लोग फोकस करते हैं वो प्रॉपर नहीं होने का रिस्क होती है, ठीक है। डिफेक्टिव बबल ट्यूब, इफ द बबल ट्यूब इज स्लिगिश इट में अपेरेंटली बी इन द मिड पोजीशन इवन दो द बबल लाइन इज नॉट हॉरिजॉन्टल। कई बार क्या होता है कि उसमें से जो एयर होती है वो निकल जाती है, वो सेंटर में सेट हो जाती है, ठीक है, तो वो स्लगिश हो जाता है और आप वो लेवल में भी नहीं रहेगा तो वो सेंटर में ही रहेगा, तो वो कई बार हाई चांसेस है कि एरर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट है हमारा एरर ड्यू टू द नेचुरल कॉसेस, ठीक है। तो नेचुरल कॉसेस क्या है, एज यू ऑल नो नेचर, ठीक है। द कर्वेचर ऑफ अर्थ में अफेक्ट द स्टाफ रीडिंग व्हेन द डिस्टेंस इज साइट इज़ टू लॉन्ग, ठीक है। अब हम जानते हैं किसी भी पोजीशन का हम लोग रीडिंग निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर रीडिंग हम जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेट किया 200 मीटर के बाद कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अ चांस कि उसमें कर्वेचर आने की चांस है। तो कर्वेचर क्या होता है, कर्व के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हमें क्या लेते हैं हम लोग लीनियर मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। अगर तो हम लोग लॉन्ग का ले रहे हैं तो एरर आने की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। फिर फर्दर स्लाइड में हम लोग देखेंगे कर्वेचर की वजह से और रिफ्लेक्शन की वजह से जो हमारा एरर आता है वो किस में होता है, तो हम लोग कैसे रेक्टिफाई करते हैं देखेंगे। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन में कॉज ए रॉन्ग स्टाफ रीडिंग, ठीक है। रिफ्रैक्शन की वजह से भी क्या होता है रॉन्ग स्टाफ रीडिंग आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देयर आर सम एरर इन स्टाफ रीडिंग ड्यू टू हाई वेलोसिटी विंड। कई बार क्या होता है विंड की वजह से भी एरर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नेचुरल कॉसेस। ओके, नेक्स्ट व्हाट आर द कॉमन एरर्स इन लेवलिंग। वी ऑल नो जो भी लेवल हम लोग करते हैं, चाहे हम लोग डंपी लेवल से करें, चाहे वाई लेवल से करें, चाहे ऑटो लेवल से करें, चाहे टिल्टिंग लेवल से करें या डिजिटल लेवल से, जो कॉमन एरर आने की चांसेस ज़्यादा होती है किस वजह से होती है, फोर साइड एंड बैक साइड आर नॉट बीइंग टेकन एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट। जो हमारा फोर साइड रीडिंग है और बैक साइड रीडिंग है वो सेम पोजीशन से हम लोग कई बार नहीं ले पाते हैं, ठीक है, एरर आने की चांसेस उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है रीडिंग द स्टाफ अपवर्ड इंस्टेड डाउनवर्ड, ठीक है। कई बार क्या होता है कोई रीडिंग है ना ऊपर से ले लेते हैं, जैसे कि आई विल हेल्प यू विद द डायग्राम, ठीक है। ये स्टाफ सपोज मान लीजिए ऐसे है, इसमें रीडिंग ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो नीचे से जो हम लोग जब भी रीडिंग लेंगे नीचे से लेंगे कि जहाँ पे हमारा, कई बार कोई लोग ऊपर से रीडिंग ले लेते तो एरर आने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है रीडिंग ऑफ स्टेडिया हेयर, ठीक है। तो स्टेडिया हेयर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट पीस में जो हमारा क्रॉस हेयर होता है उससे जो हम लोग सेंटर पॉइंट को फोकस करते हैं उसका रीडिंग हमको लेना जरूरी होता है। कई बार सेंटर नहीं मिलता है और रीडिंग निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग ऑफ रॉन्ग नंबर ऑफ मीटर एंड डिसीमीटर। कई बार क्या होता है आप बोलते हैं 0.3 मीटर और वो सुनता है 3.0 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसमें एरर आने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है कि आप जब प्रॉपर लिसनिंग आपकी कमज़ोर होती है। नेक्स्ट है एंटरिंग बैक साइड इन फोर साइड एंड वॉइस वर्सा। कई बार क्या होता है आप बैक साइड का वैल्यू बोल रहे हैं वो फोर साइड में लिख रहा है, फोर साइड का वैल्यू बैक साइड में लिख रहा है और ऐसे उल्टा पुल्टा कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग वॉइस वर्सा बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग द फिगर्स, ठीक है, ट्रांसपोजिंग द फिगर, जो हमारा फिगर है उसमें आप छेड़छाड़ी करेंगे तो उसमें एरर आने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ओमिटिंग एन एंट्री, ठीक है, आप एंट्री पॉइंट को ही छोड़ देते हो, ठीक है, सारा रीडिंग निकाल लिया एंट्री पॉइंट को लिखना भूल गए, ठीक है, तो उससे भी एरर आने की चांसेस ज़्यादा हाईली हो जाती है। द लेवलिंग स्टाफ नॉट फुल्ली एक्सटेंडेड, जो लेवलिंग स्टाफ जो होता है फोल्डिंग टाइप में रहता है उसको हम लोग पूरा खोल के बड़ा कर सकते हैं अप टू 3 मीटर हाइट, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने मीटर का स्टाफ खरीदते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है 1 ही मीटर या 2 मीटर खोलते हैं, 1 मीटर अंदर में पैक करके रखते हैं, ठीक है, तो उससे भी एरर आने की चांसेस हाईली हो जाते हैं। तो दिस आर द कॉमन एरर्स इन लेवलिंग, ठीक है। तो हम लोग इस एरर में हम व्हाट हैव सीन, वी हैव सीन ए पर्सनल एरर, सेकंड वन वी हैव सीन इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड थर्ड वन वी हैव सीन एज व्हाट
नेचुरल एरर एंड नेक्स्ट वी हैव सीन कॉमन एरर्स इन लेवलिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन। जो एरर आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक बेसिक फार्मूला है, वो फार्मूला को आगे देखेंगे तो आपको हम बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये टेलीस्कोप सेट है, ठीक है, डंपी लेवल या वाई लेवल या ऑटो लेवल कोई भी सेट है, ठीक है, हम लोग रीडिंग निकाल रहे हैं, तो हमारा ये क्या है, लाइन ऑफ साइट है। एज यू कैन सी द ब्लैक डॉट लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट, और जो डॉटेड लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है किसका, हमारा टेलीस्कोप का, ठीक है, लेवल का। अब देखिएगा हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, अब देखिएगा जो हमारा डिफरेंस आ रहा है कर्वेचर में, जो हमारा रीडिंग आ रहा है, ये अगर ऑटो लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल से देखिएगा तो ये हमारा लेवल है और ये हमारा कर्वेचर, मीन्स कि हमारा जो इससे क्या हो रहा है, कर्व के रूप में बन रहा है, ये लाइन से हमारा ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा किस में होगा, सबट्रैक्टिव में होगा। जो भी हमारा आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। और कई बार क्या होता है, जो हमारा रहता है ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर। तो हम उसमें क्या होता है, हमारा हर समय हम लोग एडिशन में लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डेटम किसको बोलते हैं, एज वी हैव सीन ऑल दिस टर्म्स, डेटम, डिस्टेंस, एलिवेशन मतलब क्या होता है, हाइट होती है। ठीक है, लेवल लाइन ये है हमारा, ये लेवल लाइन है और हमारा ये रीडिंग आ रही है। तो दिस इज़ द कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं कि कर्वेचर करेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ कर्वेचर करेक्शन फॉर ए लॉन्ग साइड। कई बार आप क्या करते हैं, रीडिंग जो है वो लंबा ले लेते हैं, मोर देन 100 मीटर्स, तो उसमें ये कर्वेचर वाला एरर नाम हाईली रिकमेंडेड होता है, एरर आता ही है। तो उसको हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं, सिंपल सा वो बात है, इसकी फॉर्मूले होती हैं। द लाइन ऑफ साइट इज़ हॉरिजॉन्टल बट द लेवल लाइन इज कर्व। और लाइन ऑफ साइट क्या रहती है, हॉरिजॉन्टल रहता है, लेकिन जो हमारा अर्थ क्या रहता है, अर्थ किसमें स्पोरैडिकल में है, तो उसमें कर्वेचर का मात्रा आना पॉसिबल है। तो हम उसमें क्या करते हैं, द लाइन ऑफ साइट ऑफ हॉरिजॉन्टल बट द लेवल लाइन इज कर्व एंड पैरेलल टू द मीन स्पोरैडिकल सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसको मैंने अभी बोला। ठीक है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड लाइन ऑफ एंड लेवल लाइन एट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड कर्वेचर करेक्शन। कई बार क्या होता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ साइट, जो लाइन ऑफ साइट को देखते हैं, और लेवल लाइन रहता है, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्वेचर करेक्शन बोलते हैं। तो इसको करने के लिए सिंपल सी बात है, कर्वेचर करेक्शन ऑलवेज सबट्रैक्टिव, क्योंकि जो लेवल हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे जो हमारा कर्व बनेगा अवे जाएगा, जो पॉइंट जो रहेगा टेंड्स टू अवे, मूव अवे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमारा किस में आएगा, हमारा सबट्रैक्टिव में होगा। तो उसका ट्रू स्टाफ रीडिंग कैसे निकालेंगे, ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग माइनस 0.0785 डी स्क्वायर इंटू मीटर, विच वह डी इज डिस्टेंस इन किलोमीटर। जब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा करेक्ट कर्वेचर रीडिंग हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को देख के हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट, ये हमारा कर्वेचर करेक्शन है, ये हमारा डंपी लेवल या वाई लेवल या वॉट एवर यू से लेवल, हमारा सेट लेवल सेट है। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, ये हमारा स्टाफ है। ठीक है, और हमें नीचे डाउनफॉल एरिया में जा रहा है, तो हमारा ये जो पॉइंट है मूव अवे फ्रॉम द मेन साइट और लाइन ऑफ साइट, तो वो हमारा किस में आएगा, मूव हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्वेचर एरर। जब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें न्यूमेरिकल मींस के फार्मूला में, तो आसानी से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्वेचर करेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द लेयर ऑफ एयर ऑफ ए डिफरेंट डेंसिटीज एंड रिफ्रैक्टर्स बेंड डाउन। कई बार क्या होता है कि जो हमारा जो लाइट पास करता है डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ विंड को और प्लस डेंसिटीज़ को जब पास करता है, तो चांसेस होता है बेंड होने का, मुड़ जाने का। द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इज टू मेक द ऑब्जेक्ट अपीयर हायर दैन द रियल। कई बार क्या होता है कि जो एक्चुअल दिखना चाहिए वो क्या होता है, वो ज़्यादा दिखने लगता है, और वो तो उसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रिफ्रैक्शन वैरीज कंसिडरेबली विथ क्लाइमेटिक कंडीशन, और रिफ्रैक्शन होने के चांसेस कब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब क्लाइमेटिक कंडीशन है, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर रहने की वजह से भी ये पॉसिबल है। ठीक है, इसका करेक्शन कैसे होता है, सी आर क्या होता है, सी आर का मतलब होता है कर्वेचर ऐसी रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं 0.0112 डी स्क्वायर
इसका हमारा जो आंसर आता है, जो हमारा एरर रहेगा एडिशन में रहेगा, तो हम इसमें पुट करेंगे रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज एडिटिव, एज आई हैव सेड दिस ट्रू स्टाफ रीडिंग क्या निकालेंगे, और सब स्टाफ रीडिंग प्लस रिफ्रैक्शन करेक्शन। जो हम लोग इसमें जो हमारा CRO का वैल्यू आएगा वो हमारा रिफ्रैक्शन करेक्शन हुआ, ठीक है, उसमें हम ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग में हम जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसमें हमें क्या देख रहा है कि रिफ्रैक्शन इफेक्ट कैसे आता है। तो ये हमारा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट सेट है, ये हमारा स्टाफ है, ठीक है। जो एक्चुअल लाइन ऑफ साइट है ये है, ठीक है, और जो हमारा अपीयर हो रहा है तो यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, बाई सब्स्टिट्यूटिंग इन द फार्मूला, ठीक है। और हमारा जो भी हमारा एरर आता है किस में आता है, हमारा एडिटिव में आता है। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इज व्हाट, कर्वेचर में हमारा नेगेटिव में आता है, इसमें हमारा पॉजिटिव में आता है, ठीक है। उसको हम आसानी से उसके फार्मूला में पुटअप करके उसका आंसर को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज हाउ टू एलिमिनेट एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन में जो एरर आते हैं। तो सिंपल से प्रोसीजर है। नंबर 1, प्रॉपर फील्ड प्रोसीजर्स। क्या होता है, प्रॉपर फील्ड प्रोसीजर होता है, उसको हम लोग फॉलो करके चलेंगे तो हमारा जो एरर आने का चांसेस है कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से वो कम हो जाएगी। तो नंबर 1 है प्रॉपर फील्ड प्रोसीजर। तो फील्ड प्रोसीजर में क्या है, टेकिंग शॉर्टर शॉट्स, ठीक है। तो शॉर्टर शॉट्स क्या होता है, टेकिंग शॉर्ट डिस्टेंस का मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट, कितने का, मिनिमम ऑफ 25 मीटर्स, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 100-200 मीटर, हम लोग 25 मीटर का जब रीडिंग निकालेंगे तो एरर आने की चांसेस बहुत कम हो जाती है, ठीक है। एंड बैलेंसिंग शॉट्स कैन प्रैक्टिकली रिड्यूस एरर, ठीक है। छोटे छोटे रीडिंग लेंगे तो हमारा क्या होगा, एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है, वेन एवर पॉसिबल स्टाफ रीडिंग शुड बी केप्ट एटलीस्ट 0.5 mm अबाउ द ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो जो स्टाफ जो होता है उसको 0.5 mm से अगर हम लोग ऊपर रखेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करते, नीचे रख देते हैं, तो उसके वजह से एरर आने की चांसेस बढ़ जाती है। तो उसको हम लोग अगर हम लोग उठा के रखेंगे लेवल स्टाफ को तो हमारा रीडिंग आने के चांसेस कम हो जाती है। नेक्स्ट है, यूजिंग शॉर्ट ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस 25 मीटर इक्वलाइज फॉर बैक साइड एंड फोर साइड। जो भी हम रीडिंग निकालते हैं, ठीक है, किसके लिए, बैक साइड और फोर साइड रीडिंग निकालने के लिए जो हमारा वैल्यू होना चाहिए कम से कम 25 मीटर का डिफरेंस रहना चाहिए। यानी कि एक 25 का निकाले, एक 100 का निकाले तो एरर आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, एयर बिलो इज डेंसर एज वी ऑल नो देन एयर अबाउ बिलो इज डेंसर, सॉरी, एयर बिलो इज डेंसर देन एयर अबाउ, एयर बिलो इज डेंसर देन एयर अबाउ। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो हवा जो नीचे रहता है मोटा रहता है और जब ऊपर जाते हैं तो पतला हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है, लाइन ऑफ साइट होता है बेंट हो जाती है, ठीक है। तो उसके वजह से कर्वेचर एरर आने की चांसेस बढ़ जाती है, कितना %, बाई 14%। तो उसको हम लोग कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो सिंपल से ऑब्जर्व वैल्यू प्लस करेक्टेड वैल्यू जो हमारा आया है कर्वेचर को उसमें एडिशन कर देंगे तो हमारा एरर को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, साइमल्टेनियसली रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिकल हाइटनिंग। तो हम लोग हाइटनिंग को ऑब्जर्व करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से हम उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, ऑब्जर्वेशन मेड एट ईच स्टेशन एट एग्जैक्टली द सेम टाइम कैंसल द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन जहाँ पे हम लोग ईच स्टेशन पे निकालते हैं और सेम टाइम में अगर हम लोग निकालते हैं तो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का दोनों का जो एरर आने के चांसेस है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो दिस आर द प्रोसीजर टू एलिमिनेट एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अभी हमें क्या करनी है कि सिंपल सी बात है कि वन स्टेप बाय स्टेप हमको रिफ्रैक्शन और कर्वेचर को हम लोगों ने देखा तो उसका जो क्या फार्मूला होता है उस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके उसके कर्वेचर को और रिफ्रैक्शन के एरर को आप लोग हटा सकते हो। तो किस में होता है, कर्वेचर नेगेटिव में होता है जो एरर आता है और रिफ्रैक्शन एडिटिव में होता है, प्लस में होता है, ठीक है। तो उस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, अदर सोर्स ऑफ एरर इन लेवलिंग एंड देयर करेक्शन। तो और कोई सोर्स हो सकता है जिसकी वजह से एरर आने की चांसेस बढ़ जाती है, कौन कौन सा सोर्स होता है एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट है, टाइप्स ऑफ एरर और करेक्शन जो हम डिफ्रेंशिएट किया है। एक है इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये तो हमारा क्या है, तो ये पर्सनल एरर की वजह से होता है कि हमने ही खुद प्रॉपरली सेट ना किया होगा इंस्ट्रूमेंट को, उसकी वजह से एरर आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसका करेक्शन क्या होता है, पर्सनल से हमें सही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, मूवमेंट ऑफ स्टाफ
फ्रॉम पोजीशन व्हेन चेंजिंग लेवल स्टेशन, जब हम लेवल स्टेशन को चेंज कर रहे हैं एक पोजीशन दूसरे पोजीशन, तो जो हमारा स्टाफ मैन है और जो लेवल मैन है पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए और ट्रेंड होना चाहिए, ताकि हम जो रीडिंग निकालें परफेक्ट रीडिंग निकालें। नेक्स्ट है स्टाफ नॉट हेल्ड वर्टिकली। कई बार का तो जो स्टाफ मैन होता है स्टाफ को पर्टिकुलरली वर्टिकल में नहीं रख पाता, वो थोड़ा टिल्ट कर देता है, उसकी वजह से रीडिंग गलत आने की चांसेस हो जाती है। तो हमारा करेक्शन क्या है, ही शुड बी स्किल्ड, इट शुड बी हेल्ड करेक्टली, ठीक है। वो अपना बॉडी को इस्तेमाल कर सकता है सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पैरेललिक्स। पैरेललिक्स व्हाट, इंस्ट्रूमेंट नॉक्ड और मूव ड्यूरिंग बैक साइड फोर साइड रीडिंग। कई बार कहते हैं बैक साइड फोर साइड रीडिंग में कई बार उसको हम लोग नॉक होते हैं, मीन्स कि उसमें जो टकराव आती है, तो उसकी वजह से एरर आने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम लोग पैरेलल एरर को रिमूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राउंड हीटिंग कॉसेस कैओटिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब हम ग्राउंड हीटिंग में करते हैं तो उसमें कैओटिक होता है किसमें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो हम कहते हैं शॉर्टर द लेंथ ऑफ शॉर्ट्स, शॉर्टर द लेंथ ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। इसका मतलब है जितना कम हम लोग रेंज लेंगे उतना हमारा करेक्ट वैल्यू आएगा। नेक्स्ट है कीप मेजरमेंट टू 2 to 3 फीट अबव द ग्राउंड, 3 फीट अबव द ग्राउंड। तो इसका मतलब है 3 फीट ऊपर अगर हम लोग नापेंगे तो हमारा एरर कम आएगा। नेक्स्ट है अवॉइड लेवलिंग ड्यूरिंग नून आवर्स। नून आवर्स में कि दोपहरिया के दिन में हमें रीडिंग नहीं निकालना है, क्योंकि ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से एरर आने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम लोग दिन में दोपहरिया में नहीं करते हैं, दोपहर में नहीं करते हैं, हम लोग कब करते हैं, आइदर इन मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम हम लोग रीडिंग निकालते हैं। सो नेक्स्ट है ट्राइपोड और रॉड सेटिंग बिटवीन मेजरमेंट, एग्जांपल बबल ऑफ सेंटर। कई बार बबल के ऑफ सेंटर होता है, उसको हम लोग को सेंटरिंग लाना है, तो हम क्या करते हैं, क्विक मेजरमेंट बिटवीन रॉड्स एंड क्विक मेजरमेंट बिटवीन और रॉड्स, दोनों को हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड मड्डी और थ्रोइंग ग्राउंड, अवॉइड मड्डी ग्राउंड, ठीक है। तो जो मड्डी ग्राउंड होता है उसको हम लोग अवॉइड करते हैं, जो गिल्ली मिट्टी हो उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। और तो ये सब हमारा क्या है, अदर टाइप ऑफ एरर, कॉमन एरर है जिसमें हम लोग एरर को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस वीडियो लेक्चर, वी हैव स्टडीड अबाउट द एरर प्रिकॉशंस, ठीक है, और कैसे हम लोग को एरर को एलिमिनेट करना है, वी हैव सीन इन दिस वीडियो लेक्चर। तो क्या क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू कर्वेचर रिफ्रैक्शन एंड अदर्स एरर। तो अभी हमें क्या करना है, एक स्टेप बाय स्टेप को देखना है और उसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो आई हैव रेफर्ड फ्रॉम NN Basak book, Dr. BC Punamiya book, MS Nagaraj and SK Dugal, and I also have referred online source to prepare this video lecture, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।